उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। और एक बात और कहना चाहूँगा, मैं बाद में आऊँगा अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या मैंने अभी बताया भी, आपसे निकाला है जो निकाला है। मैंने एक बात कही थी कि बच्चों के अंदर देशभक्ति की बातें ठूस दी जाती हैं प्राइमरी एजुकेशन में। ज़्यादा के तो सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, कोई हिस्ट्री लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, लेकिन बचपन में 1 से लेकर 10 तक देखने आता है मोस्टली देशभक्ति की कविताएं या देशभक्ति के लेसन वगैरह डाल दिए जाते हैं। उसका कारण होता है, मैंने अभी बैठ के सोचा कि भी ये क्यों डाले जाते हैं, बच्चों को वास्तविक स्थिति से क्यों नहीं अवगत करवाया जाता। उसका एक कारण है, मैंने अभी बैठ के सोचा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब घर से कोई बच्चा है, बच्चे के घर की हालत बिल्कुल खस्ता है, लेकिन बच्चे के माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते हैं। तो बच्चे को बचपन में उसके घर की खस्ता हालत के बारे में कभी नहीं बताया जाता, क्योंकि कारण क्या होता है, ताकि बच्चे की पढ़ाई में रुकावट पैदा न हो। और आगे चलने पर खुद ब खुद जब बच्चा समझदार होता है, खुद ब खुद जान जाता है, या परिवार वाले बताते हैं। इसी प्रकार देशभक्ति की बातें प्राइमरी लेवल पर इसीलिए की जाती हैं ताकि बच्चे के अंदर देशभक्ति का एक जज्बा हो। 10th 11th +2 BA MA आगे जाकर तो खुद इतना अंडरस्टैंड, इतना मैच्योर हो जाता है कि वो खुद देख सकता है कि मेरे देश की हालत क्या है। अगर शुरू में ही उसको ये एनालिसिस दे दिए जाए तो मेरे हिसाब से देश खंडित हो जाएगा। इसलिए मेरे मन में ये उठा था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। और जो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मैंने बताया कि महंगाई है, उसके अकॉर्डिंग टू शिक्षा होगी। अब जब कोई स्कूल है AC प्रोवाइड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उससे फीस भी वसूलेगा। ये तो नॉर्मली सी बात है, इसके अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा, क्या करेंगे। जो मेन मुद्दा है जो आप सब लोगों ने शेयर किया वो यही है कि जो आधुनिक शिक्षा में है, जो नैतिकता है, वो मेन चीज है। और एक जो टीचर है, रोल मॉडल है, वो एथिकल वे से ही पेश कर सकता है बच्चों के सामने। तो मैंने कुछ अभी लाइनें यहीं पे लिखी है, वो आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। आधुनिक समय में शिक्षा में नैतिकता, ये शब्द सुनकर अजीब सा लगता है। आदर्शात्मक बातें चाहे हम कितनी ही करें, मगर यथार्थवाद से हम कभी भी नहीं भाग सकते। जी हाँ, देश में व्यापक दृष्टि से नजर डालें तो देश में अफसरशाही का सामाजिक, नैतिक, आर्थिक सभी रूपों से भ्रष्ट होना, राजनीतिकों का बड़े बड़े घोटाले में पाया जाना तथा इनमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात कि शिक्षकों द्वारा नियमित शिक्षण व उच्च शिक्षण दोनों के अंतर्गत विद्यार्थियों का तन मन व धन से शोषण करना, ये सब बातें जो आज के समाचार पत्रों की मुख्य घटनाएं व संपादकीय बनते हैं, चौंकाने वाली नहीं तो और क्या है। कभी गौर से सोचा है कि उन नेताओं, अफसरशाहों व अध्यापकों जो अच्छी व उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद उन पदों को धारण करते हैं, फिर भी इतने शिक्षित होने के बाद भी इतने नीच व घटिया कर्मों में लिप्त पाए जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? इसका सीधा सा उत्तर आपको अपने अंतर्मन में मिलेगा, नैतिक या आत्मिक शिक्षा की कमी। इसलिए महात्मा गांधी ने कभी भी अक्षर ज्ञान अर्थात केवल किताबी ज्ञान को इतना महत्व नहीं देकर आत्मिक या नैतिक शिक्षा पर बल दिया। वे कहते थे, अगर व्यक्ति नैतिक रूप से सुदृढ़ हो तो बाकी मोर्चों पर वह हमेशा भारी पड़ता है, फिर चाहे वह जीवकोपार्जन का हो या जीवन के अंतर्गत आने वाली अन्य समस्याओं का। इसके लिए उन्होंने आइडियलिस्टिक नॉलेज अर्थात आदर्शात्मक किताबी ज्ञान का सहारा लेने को कतई नहीं कहा, बल्कि इसके लिए उन्होंने व्यावहारिक मार्ग पर जोर दिया तथा व्यावहारिक मार्ग रूपी महल के मुख्य 2 आधार स्तंभ माने जाते हैं, एक माता पिता और एक गुरुजन। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चे पर किसी न किसी रूप में गुरुजन का अतिरिक्त प्रभाव उम्र भर रहता है। इसलिए इस समय की मांग को देखते हुए हमें हमारी प्राचीन संस्कृति अर्थात गुरुकुल प्रणाली से सीख लेते हुए अध्यापक को बच्चों के सामने नैतिक रूप से रोल मॉडल बनना चाहिए, ताकि उनसे सीख लेते हुए आज के बच्चे व भविष्य में देश के कर्मचारी भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट अध्यापक न बनकर बल्कि अपने गुरुजनों से सीख लेकर नैतिकता की मिसाल न पूरे भारतवर्ष में बल्कि विश्व में